देहर नेमावर से निकल रहे हैं। नेमावर से कल रात्रि विश्राम नेमावर में हुआ था और पीछे हमारे हनुमान मंदिर है। अब यहाँ से निकल रहे हैं, आगे का वृत्तांत आपको बताते हैं। नर्मदे। नेमावर से निकलते ही एक हाईवे का ब्रिज पड़ता है और ब्रिज पार करके जैसे ही हम आगे बढ़े वैसे गायों का झुंड मिल गया। सुबह चरने के लिए जा रही हैं और जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं लाइन से क्रमबद्ध, उसी तरह से। और पता नहीं ये कौन सा वृक्ष है, फल टहनियों में लगते हैं। इसके तने में फल लगे हुए हैं, तने तने तक फल लगे हुए हैं। नई फसल की शुरुआत हो रही है, बुआई। इसीलिए कुछ आश्रम के जो सेवादार थे वो आश्रम बंद कर दिए हैं। जो बड़े बड़े आश्रम हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन जो छोटे आश्रम थे जिन्होंने सेवा के भाव से आश्रम खोला था वो बंद कर दिए हैं, क्योंकि फसल का समय है और किसी के पास समय नहीं है। बहुत कठिन परिस्थिति में चल रहे हैं इस समय हम, क्योंकि बिना आश्रम के सौपाती नहीं है कि कर पाएँ। और बड़े आश्रम तो हैं, उनमें कुछ सेवादार साधु संत हैं जो सेवा कर रहे हैं। और टेम्परेचर तो बुरा हाल कर रखा है। ये भी कोई आश्रम है और बंद हो गया। परशुराम आश्रम से पहले है ये छोटा आश्रम, बंद है। क्योंकि खेतों में काम शुरू हो गया है तो आश्रम बंद हो जाते हैं, छोटे आश्रम, बड़े आश्रम नहीं। जगह परशुराम आश्रम। परशुराम आश्रम, परशुराम जी का ये मंदिर है, दर्शन कराएंगे। और माइक से बिल्कुल सटा हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य आया है। परशुराम आश्रम से निकल रहे हैं नर्मदे हर। मैठे ऊपर चढ़ जाना, वो मक्के के पास से। अच्छा, ठीक है। परशुराम आश्रम से निकलने के बाद माई के तट से चलना है। और ये 5 लड्डू, ये माई का जंगल पूरा घना। ये सरकंडे के वृक्ष वो है, झाड़ है सरकंडे की। और ऐसे ही माई के किनारे किनारे देखिए कितनी दूर तक चलाती है माँ। आपको दिखाऊं दृश्य। खेत के अपने घर। अच्छा, अपना नहीं है। ये जीजी भाई, छोटा भैया जीजी भाई। नर्मदे जीजी भाई। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का विग्रह लगा है यहाँ पे, नर्मदे हर। और हम पहुँच गए हैं दैयत आश्रम। दैयत आश्रम देखिए, पिछली वीडियो में आप देखेंगे यहाँ एक टीन शेड लगा था और इस बार माई की कृपा से बहुत ही सुंदर आश्रम बन गया है, नर्मदे हर। यह शिव जी का स्थान दिया हुआ है और यह हनुमान जी का स्थान। नर्मदे हर बाबा।
दो मूर्ति। पिछली बार आए थे तो वो दरवाज़ा है उसी के पास में आसन लगा था, और इस बार देखिए माई ने कृपा कर दी, इतना विशाल आश्रम बन गया। यह अपभ्रंश है, यह दैयत आश्रम का जो नाम है यह अपभ्रंश है। करोद करुणाधाम आश्रम परिक्रमा मार्ग यहाँ से 1 किलोमीटर है। क्योंकि यहाँ चौराहा सा बन जाता है तो इस मार्ग पे चलना है। और देखिए दूर दूर तक इतनी अच्छी खेती है यहाँ पे। लोग खेती के बहुत बढ़िया खेती करते हैं भाई। जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। एक तो यहाँ के लोगों की मेहनत और फिर माई के जल का प्रताप। जितनी मेहनत करते हैं उतना ही माई इनको और देती है। जितना ये परिक्रमा वासियों को पवाते हैं, शायद माई की यही कृपा है। इसीलिए तो सब लुटाते हैं ये परिक्रमा वासियों के ऊपर। बाबा ये पालो, बाबा ये पालो। पालो का मतलब भोजन से है। बहुत सुंदर, इतनी अच्छी खेती, इसकी तारीफ करते बनता है। बहुत सुंदर, बहुत मेहनती। अब देखिए सीजन है खेती का, खेत खाली हो गए हैं और फिर से तैयारी है। हाँ बाबा आओ। ये देखिए, ये दक्षिण तट पे मिले थे, अब उत्तर तट पे मिल रहे हैं। बाबा दाढ़ी पूरी बढ़ गई है आपकी। चलिए पहुंच गए करुणाधाम आश्रम। ये एकदम माई के किनारे है। करोद माफी करुणाधाम आश्रम। चलिए आपको अंदर का दृश्यावलोकन कराते हैं। माई का बड़ा ही सुंदर स्वरूप दिखता है और यह पूरा आश्रम माई के किनारे ही बना हुआ है। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है माई का। और ये शिवलिंग रखा हुआ है यहाँ सामने, और माई का किनारा ही तो है। माई के किनारे ही पूरा आश्रम बना हुआ है। गांव के बच्चे और जितने भी भक्तगण हैं सब यहीं स्नान करके माई का और पूजन अपना करते हैं। हम भी यहीं करेंगे। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर। बहुत करुणेश्वरी देवी का मंदिर है यहाँ पे, जो करुणा का सागर हैं उनका स्थान है। और तुलादान आप कर सकते। तुलादान मतलब तराजू का, एक तरफ आपका वजन और एक तरफ जिस चीज़ का आप दान देती हैं उसका वजन। चलिए अब चल रहे हैं। रात्रि विश्राम करुणाधाम आश्रम में हुआ था और कल रुक गए। बहुत सुंदर दृश्य आया है। माई के तट पे इस तरह के आनंददायक दृश्य दिखते ही हैं। हाँ, करुणाधाम आश्रम में माई का पट बहुत ही विशाल है और बहुत दूरी तक आप देख सकते हैं। देखिए एक महिला नाव चला रही है। बीच बीच में कई धाराएं फूटी हैं, कई धाराएं हो गई हैं। और सबसे ज़्यादा आनंददायक मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये धारा दिख रही है, ये जो कल कल बहता हुआ जल है ना, ये बहुत आनंद देता है। उसके आगे यहाँ पे देखिए सूर्य की किरणें जल में पहुँच करके अटखेलियाँ कर रही हैं। बहुत आनंददायक दृश्य। चलिए अब चलते हैं यहाँ से और आगे का वृत्तांत बताते हैं। करुणेश्वरी महादेवी का मंदिर है।
हे माँ, सब पर कृपा बनाए रखो। ये नर्मदा जी का मंदिर, मगर पे, भूरे मगर पे सवार हमारी माँ। जय हे माँ, हमारे देखने वालों पर भी कृपा बनाए रखो। हे माँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और अब यह चित्र जिनका लगा है, ये शांडिल्य महाराज जी हैं, इन्होंने यह आश्रम बनवाया। और पंचमुखी हनुमान जी, नर्मदे हर, हे बजरंगबली, सबकी रक्षा करो प्रभु, सब पे अपनी कृपा बनाए रखो। हे हनुमान दादा, आपसे यही एक विनती है,